हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मॉड्यूल 6 को कंटिन्यू करेंगे। पोजीशनिंग पर फोकस्ड है और प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम इंट्रोडक्शन टू पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम फिक्स्ड पोजीशनिंग पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने ओवरलैपिंग और Z इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझा और एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये जाना कि किस तरह से हम Z इंडेक्स को, यानी कि ओवरलैपिंग अगर हमारे किसी एलिमेंट की वेब पेज पर होती है तो हम उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिवली से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में, जिसमें हमने एक स्माइली फेस CSS का यूज़ करके क्रिएट किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ बाउंसिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो समय समय पर अवेलेबल होते रहेंगे, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम फिक्स्ड पोजीशनिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फिक्स्ड पोजीशनिंग जो है एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जब हमें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग से भी आगे कुछ और करना है, या फिर हम ये कहें कि अगर हम ये करना चाहते हैं कि हमें अपना पर्टिकुलर एलिमेंट वेब पेज पर एक फ़िक्स पोजीशन पे चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट चाहे इधर उधर हो जाएं लेकिन हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है हमेशा के लिए स्क्रीन पर चाहिए। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, मेन्यू सिस्टम अगर हम देखते हैं वेब पेजेस पे, तो मेन्यू सिस्टम जो है वो अपनी जगह पर कायम रहता है। हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कहीं भी करते रहें, बाकी पेज स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन मेन्यू अपनी जगह पर वहीं पड़ा रहता है। तो इसी तरह का एक छोटा सा एग्जांपल था। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वहीं पर रहे, कई जगह पे हमने देखा होगा कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो है वो पेज पर अवेलेबल होता है। हम पेज को स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन वो नोटिफिकेशन जो है वो वहीं लगा रहता है पेज पर। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम फिक्स्ड पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं। एक एलिमेंट जो है हमारे पेज के ऊपर एक फ़िक्स पोजीशन पर हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, चाहे आप पेज को स्क्रॉल करते रहिए। तो इसको हम स्टिकी एलिमेंट्स कहते हैं। तो जैसे मेन्यूज़ होते हैं, या फिर जो हमेशा या तो हम टॉप पे रखते हैं, बॉटम पे रखते हैं, लेफ़्ट पे रखते हैं, राइट पे रखते हैं, जो भी हमारा व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट का मतलब होता है ब्राउज़र की विंडो जहाँ पे आउटपुट दिखने वाला है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेज को कितना स्क्रॉल करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उस स्क्रीन पर अवेलेबल रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो नॉर्मली एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट की पोजीशनिंग से रिलेटेड है, कि कई बार क्या होता है कि हम किसी एलिमेंट को जो है वो रिलेटिव अपने पेरेंट एलिमेंट से रिलेटिव पोजीशन कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि वो एब्सोल्यूट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसके लिए हमें उसका पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किसी और पोजीशन पे चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आप इसको फिक्स्ड एलिमेंट की हेल्प से करते हैं। तो इसे हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रखना होता है। व्यू पोर्ट जो कि ब्राउज़र विंडो होती है, उसमें अगर आपको किसी जगह पे इसे पर्टिकुलरली फिक्स्ड पोजीशन पे रखना है, तब हम फिक्स्ड पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बेटर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड पोजीशनिंग का एक एग्जांपल लिया है, जिसको अभी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है, और हमारे सामने इस तरह का आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे हमने जो बाउंसिंग नॉलेज है उसको हमने राइट टॉप एरिया में फिक्स किया हुआ है। तो पेज को हम या ब्राउज़र की स्क्रीन को अगर हम बड़ा या छोटा कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो अपनी लोकेशन पर वहीं रहेगा जहाँ पे हमने उसको फिक्स किया है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं डॉट टॉप के नाम से, और इसमें हमने सबसे पहले तो पोजीशन सेटअप की और इसको हमने फिक्स्ड रख दिया। फिक्स्ड पोजीशन हमने इसमें सेटअप कर दी। फिर उसके बाद टॉप की पोजीशन जो है वो हमने 0 रखी। फिर उसके बाद राइट की पोजीशन
ये भी हमने 0 रखी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर जो है ये हम सपोज़ इसमें दे देते हैं पिंक दे लेते हैं, या कोई भी जो आपको कलर पसंद हो वो आप रख सकते हो। पैडिंग हम यहाँ पे जो दे रहे हैं उसमें हम 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, 3 पिक्सल्स हमने इसमें सेटअप की और साथ में हम दे रहे हैं 10 पिक्सल्स की। तो ये हमारा इसमें स्टाइल रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव के अंदर डिव में हमने ये क्लास इम्प्लीमेंट की और इसको हमने टॉप नेम दे रखा है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसको हमने दिया बाउंसिंग नॉलेज। और फिर उसके बाद दूसरा हम इसमें पैराग्राफ ले रहे हैं जिसमें हमने स्टाइल को, इनलाइन स्टाइल को यूज़ किया। और इस इनलाइन स्टाइल के अंदर हमने मार्जिन रखा, मार्जिन बॉटम, ये मार्जिन बॉटम हमने इसमें स्पेसिफाई किया 12,000 पिक्सल्स, ये हमने इसके अंदर सेटअप किया। और इसको क्लोज कर देते हैं और इसको हम दे देते हैं बूस्ट योर स्किल्स। इसको हमने सेव किया और सेव करने के बाद अब हमारी ये जो फाइल है ये 24.html है, तो इसको हम यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 24 नंबर फाइल ये रही, इस पर क्लिक किया और ये आउटपुट हमारे पास आया। यहाँ पे देखिए राइट टॉप पे हमारा ये आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हम इसका साइज़ छोटा या बड़ा करते हैं इस ब्राउज़र विंडो का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क होगा। अगर हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर दें, तो सपोज़ मैंने इसको यहाँ से छोटा किया, तो यहाँ पे देखिएगा ये बाउंसिंग नॉलेज उसी तरफ जा रहा है। तो इसको छोटा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ा करते हैं तो भी ये अपनी जगह पर वहीं बना रहता है। तो इसी वजह से हम इस फिक्स्ड पोजीशन का यूज़ करते हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी ख़ास जगह पे चाहिए, आपने रखना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मेन्यू सिस्टम को हम नॉर्मली इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था। ऐसे ही अगर हम फिक्स्ड एलिमेंट्स की बात करें तो और आगे अगर हम देखें तो हम अपने एलिमेंट्स को, अभी तो हमने क्या किया था, राइट टॉप पे ही तो हमने इसको फिक्स किया था प्रीवियस एग्जांपल में, हम व्यू पोर्ट के चारों साइड्स को कवर कर सकते हैं और ये वैसा ही इजी है जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में किया है। तो इसमें नॉर्मली क्या है कि हम टॉप, राइट, बॉटम या लेफ़्ट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रखना चाहते हैं वहाँ आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो फिक्स पोजीशनिंग जो है एक पावरफुल टूल है ताकि आप अपने वेब पेज पर स्टिकी एलिमेंट्स को यूज़ कर सकें, जिसका मतलब ये है कि चाहे यूज़र पेज को जितना मर्जी स्क्रॉल कर ले, ये फिक्स्ड एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी उसी लोकेशन पर, उसी पोजीशन पर बने रहते हैं जिस पोजीशन पर उनको फिक्स किया गया था। अपने व्यू पोर्ट में वो उसी लोकेशन पर बने रहते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो को हम अलग अलग जगह पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टिकी चाहे वो टॉप मेन्यूज़ हों या कुछ शेयरिंग बटन्स हों जिन्हें हम लेफ़्ट में, राइट में या जिस भी जगह पे आप उसको रखना चाहते हैं उस जगह पे आप उनको प्लेस कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम करते हैं इसी को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स पोजीशन है, कलर है और पैडिंग हमने दी है और इसमें हमने कुछ डिव टैग्स यूज़ किए हैं। टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम चारों तरफ हमने एलिमेंट्स फिक्स किए हैं और ये आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इससे जो हमारा आउटपुट है और जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम इसका नाम जो है वो फिक्स्ड रख देते हैं, यहाँ पे हमने फिक्स्ड किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हमारी फिक्स्ड रहेगी। टॉप, राइट हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमें उसमें स्पेसिफाई करना है और बैकग्राउंड कलर हम पिंक की रख रहे हैं, इसमें पैडिंग 3 और 10 की रहेगी। और उसके बाद ये पैराग्राफ रहने देते हैं। डिव टैग हमने इसमें सपोज़ यहाँ पे अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो टॉप की बजाय अब यहाँ पे जो क्लास का नाम है वो हमने फिक्स्ड कर दिया है। और फिर उसके बाद हम एक और स्टाइल बना रहे हैं यहाँ पे जिसमें हमें पोजीशन सेटअप करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप जो है वो तो किया 0
फिर उसके बाद लेफ़्ट जो है, लेफ़्ट हमने इसके अंदर रख लिया 100 पिक्सल्स। ये हमने इसके अंदर सेट कर दिया और इसको नाम दे दिया हमने टॉप। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं 4 टाइम्स 3 और 4। अब ये जो है इसको हम सपोज़ ले रहे हैं राइट, तो हमें मार्जिन्स क्या देने पड़ेंगे इसमें, टॉप और राइट। टॉप तो इसमें रहेगा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल रहेगा, और राइट हम यहाँ पे दे देते हैं, राइट को 0 कर देते हैं। ये 0 पिक्सल्स कर दिया है, या 0 लिखेंगे, पिक्सल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 के साथ। और इसको हमने राइट स्पेसिफाई कर दिया। तीसरे नंबर पे हम ले रहे हैं बॉटम, तो यहाँ पे हमारे पास बॉटम हो जाएगा टॉप की जगह, हम इसको बॉटम कर देते हैं। बॉटम जो है वो 0 रहेगा और लेफ़्ट जो है वो 100 पिक्सल्स रहेगा। ये हमारा बॉटम के लिए रहेगा स्टाइल, तो यहाँ पे हम बॉटम दे देते हैं। और फाइनली लास्ट जो है वो हमारा रहेगा लेफ़्ट के लिए, तो इसको हम दे देते हैं लेफ़्ट, और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट 0 हो जाएगा। इसको लेफ़्ट को 0 कर देते हैं, पिक्सल हटा देते हैं, और टॉप पोजीशन से ये 100 पिक्सल्स रहेगा, तो इसको हम 100 पिक्सल्स कर लेते हैं, 1000 की बजाय 100 पिक्सल्स कर देते हैं। तो ये हमारा स्टाइल हो गया। और फिर उसके बाद बाकी सब कुछ वही है, इसमें सिंपली बूस्ट योर स्किल या बाउंसिंग नॉलेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम बाउंसिंग नॉलेज ले लेते हैं, इसको हमने सेव किया, और सेव करने के बाद हम अपने इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने पर आप देख सकते हैं कि टॉप पे हमारे पास आ रही है वैल्यू, राइट पे भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, बॉटम पे भी हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये बॉटम पे भी आप देख पा रहे होंगे, अब ये बॉटम पे भी डिस्प्ले हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये इधर से 100 मार्जिन का है, लेफ़्ट साइड से हमने टॉप को 100 मार्जिन दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, तो हमारा बाउंसिंग नॉलेज हमें दिखने लग जाएगा। तो इसको मैंने रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए ये राइट साइड में 200 हो गया, और ये हमारा बाउंसिंग नॉलेज अब हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही राइट है और बॉटम है, लेफ़्ट है, तो ऊपर से हमने टॉप से इसको 100 मार्जिन दिया है, टॉप को लेफ़्ट से 200 का मार्जिन दिया है, राइट को ऊपर से हमने मार्जिन जो बॉटम से मार्जिन है वो हमने इसको स्पेसिफाई किया है। इस तरीके से हम इस पोजीशंस को सेटअप कर सकते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है फिक्स्ड पोजीशनिंग CSS में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।